तो अगर इस जेई मेन क्वेश्चन को तुम 30 सेकंड में सोल्व कर दे रहे हो, मतलब तुम जेई के कंफर्ट जोन में हो बिल्कुल। और यार अगर तुम इसमें 1 मिनट से फालतू लगा दे रहे हो, इसका मतलब पीएनसी में तुम अटके हुए हो, तुम्हारे बस का नहीं है पीएनसी। तो फटाफट इस क्वेश्चन को देख के सोल्व करके बताओ, क्योंकि इसको मैं अगली 30 सेकंड में सोल्व करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन बोलता है मेरे पास कि टोटल मेरे पास 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। मुझे इन 9 लोगों को एक रो में बिठाना है, सच दैट इस तरीके से बिठाना है कि मेरे पास जो 5 लड़के हैं, या तो वो पांचों एक साथ बैठे रहेंगे या फिर उन पांचों में से कोई भी 2 एक साथ ना रहे, मतलब सबके सब अलग रहें। तो अब इस क्वेश्चन के मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगा। पहला वो पार्ट जिसमें मैं 5 बॉयज़ को जो है एक साथ बिठाऊंगा, और दूसरा पार्ट वो जहाँ पे मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई भी 2 बॉयज़ जो हैं वो एक साथ ना आ पाएँ। तो जो मेरा पहला केस है जिसमें मुझे पांचों बॉयज़ को जो है एक साथ बिठाना है, इसको मैं सोल्व करूंगा बंडल मेथड की हेल्प से। कि जो मेरे पास पांचों लड़के मुझे एक साथ बिठाने हैं, उन पांचों को मैं एक बंडल बना दूंगा और उस पूरे बंडल को एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करूंगा। तो अब मेरे पास टोटल 5 एंटिटीज़ हो गई हैं, एक बंडल और 4 लड़के हैं। तो ये मैं अरेंज कर सकता हूँ टोटल 5 फैक्टोरियल तरीके से। बट जो बंडल के अंदर मेरे पास 5 लोग हैं, उनको भी तो मुझे अरेंज करना है। उनको भी मैं अरेंज कर सकता हूँ, उनको अरेंज कर सकता हूँ टोटल 5 फैक्टोरियल तरीके से। और तो टोटल मेरे पास वेज आएंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब दूसरा केस मेरे पास आता है जब मेरे को कोई भी 2 बॉयज़ जो है वो साथ में नहीं बैठे दिखने चाहिए। तो इसको मैं सोल्व करूंगा गैप मेथड की हेल्प से। तो देखो पहले मेरे पास 4 लड़कियां हैं, तो 4 लड़कियों को मैं जो है 4 फैक्टोरियल तरीके से बिठा दे रहा हूँ। अब देखो 4 लड़कियां जब बैठी है वहाँ पे उस रो में, तो वहाँ मेरे पास 5 अलग अलग गैप बन गए। अब मैं क्या करूँगा, इन 5 बॉयज़ को इन गैप्स में बिठा दूंगा। जैसे ही मैं गैप्स में प्लेस करूँगा बॉयज़ को, तो मैं ये मेक श्योर कर दे रहा हूँ कि कोई भी 2 बॉयज़ जो हैं वो एक साथ ना दिखे मेरे को। तो 4 लड़कियों को मैंने अरेंज किया 4 फैक्टोरियल तरीके से, 5 गैप्स है, उन 5 गैप्स में मैंने 5 बॉयज़ को अरेंज कर दिया अलग दूसरे 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल वेज हो मेरे पास हो गए 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इस केस के। तो टोटल फाइनल आंसर निकालने के लिए मैं पहले और दूसरे केस दोनों को ऐड कर दूंगा, और मेरे पास ये फाइनल आंसर निकल के आता है। बताओ आप लोग इसको सोल्व कर पाए कि नहीं कर पाए।